आज भागलपुर वासियों का सौभाग्य है कि इतने महान रचनाकार के नाटक को देखने हेतु उपस्थित थे। यह सौभाग्य तब दोगुना हो जाता है जब हमारे बीच के अपने युवा निर्देशक BNA से प्रशिक्षित रितेश रंजन द्वारा इस नाटक को निर्देशित किया गया। महाभारत को देखने का नजरिया अगर महर्षि व्यास का है तो धर्मवीर भारती का भी अपना नजरिया है। संबंध संस्था द्वारा आयोजित कार्यशाला के तहत तैयार किया गया नाटक क्या कुछ कहता है। आइए देखते हैं नाटक अंधा युग। निर्देशक रितेश रंजन, सह निर्देशक साहिल सिंह, प्रस्तुति संबंध भागलपुर। धन्यवाद। सरस्वतीं व्यासं
में, सूने गलियारे में, जिसके इन रत्न जटित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विधवा है। थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के नाम हर्षक संग्राम में। हाले हमारे ये, हाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी ये एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस संधि संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। जिसने अब हमको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। सुनते हो कैसी ध्वनि है यह भयावह? सासा, अंधारा क्यों होने लगा? देखो तो, दिख रहा है कुछ। अंधेरा ना की बरसात कहाँ तक देखे? हाँ, शायद बादल है। अरे बादल नहीं है, वे गिद्ध हैं। लाखों करोड़ों बातें खोले। लो, सारी कौरव नगरी के आसमान गिद्धों ने घेर लिया। रुक जाओ, रुक जाओ। राजों के गिद्ध ये पक्षी है, वे गिद्ध भूखे हैं। लोग ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। मौत जैसे ऊपर से निकल गई। अशकुन भयानक है वो, पता नहीं क्या होगा तब तक इस नगरी में। कौन है? मैं हूँ विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा ये भयानक दृश्य। देखेंगे कैसे वे? अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे? मिलूंगा उनसे मैं। शकुन भयानक है। पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई। जीता या हारा, बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोगों पर जा उतरेगा ये नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष्ण गांधारी बैठी है शीश झुकाए। सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। कौन? संजय? नहीं, विदुर हूँ महाराज। विह्वल है सारा नगर आज। बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा संजय की। महाराज, चुप क्यों है इसमें आज? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले? पर कभी भी तुमने ये नहीं कहा।
भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मान, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। पर वो संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। पहले ही दिन से, किंतु आपका वो अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा सिद्ध झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश का विनाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए वे सब संवाद निरर्थक थे। मैं हूं जन्मान, केवल सुन ही तो सकता हूं। संजय मुझे देते थे केवल शब्द। शब्दों से जो आकार चित्र बनते थे, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा। कैसे क्रूर भीम ने अंजुलिधार उसे ओठ तर किए होंगे। महाराज मत दोहराए, सह नहीं पाऊंगी। आज मुझे भान हुआ, मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, सहसा ये लगा कोई बांध टूट गया। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया। मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। ये जो पीड़ा ने, पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वो। पर इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था, ज्ञान जो समर्पित नहीं अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे। इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है, और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है ये, जिसने पितामह के वाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धियां खो दी थी। उसने कहा है ये, जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, ये सब हैं आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा दोनों व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंधकावर है। बर्बत पशु, अंधा पशु वास वही करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता, अनाशक्ति, कृष्णार्पण, ये सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें।
जिनमें कटे कपड़े की आंखें सिली रहती हैं, मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी। इसलिए स्वेच्छा से मैंने अपनी आंखों पे पट्टी चढ़ा रखी थी। कटु हो गई हो गांधारी तुम। पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। लेकिन धर्म किसी और नहीं था, सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। तुम जिसे कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल दिया। वंचक है। शांत रहो गांधारी। ये कटु निराशा की उद्धत अनास्था। क्षमा करो प्रभु। ये कटु निराशा भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेगा नास्ता को। क्षमा करो प्रभु। पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। माता मत कहो मुझे। शब्द ये जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूल की बदबू की कलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं। अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी हैं। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, जय हो। मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का, मंगल हो। देखो विदुर, देखो संजय आए। जीत गया मेरा पुत्र। मैंने कहा था निश्चय जीतेगा वो आज। याचक है महाराज, एक विरिध याचक है। याचक है? उन्नत ललाट, श्वेत केशी, अजानुबाहु। मैं वो भविष्य हूं जो झूठा सिद्ध हुआ आज इस कौरव की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में। मानव नियति के अलिखित अक्षर जाते थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। याद मुझे आता है, तुमने ही कहा था द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि इससे ही जय होगी कौरव दल की। मैं हूं वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों के गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं प्रातपर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा। मुझसे लो सत्य, मत डरो। प्रभु थे वे? कभी नहीं। उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर देता है चुनौती इतिहास को। उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसे हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। प्रहरी, इसे एक अंजुल मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। मैं तो हूं झूठा भविष्यवाण। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में गली गली। माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, जय हो, जय हो। होगी, अवश्य जय होगी। यदि मेरी ये आशा अंधी है तो हो, पर जीतेगा मेरा पुत्र दुर्योधन। डूब गया दिन। संजय नहीं आए। जीता कौन, हारा कौन? महाराज संशय मत करें,
संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें। नगर द्वार अपलक खुले ही हैं, संजय के रथ की प्रतीक्षा में। मर्यादा, नास्ता, पुत्र शोक, भविष्य, ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं, इस सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। और ये जो हम दोनों का जीवन सूने गलियारे में बीत गया, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा? हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया था, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई डर, सूने गलियारे सा सूना ये जीवन भी बीत गया, क्योंकि हम दास थे, केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की। नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मन, कोई अपना निर्णय। इसलिए सूने गलियारे में निरुद्देश चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा मैं और जाकर कहूंगा क्या? इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं? कैसे कहूं? कमी नहीं शब्दों की आज भी। मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो, किंतु आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी हो सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के? संजय! किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है ये या मेरा भ्रम ही है? संजय! डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा। जीवित हो तुम? पांडव योद्धाओं ने जीवित छोड़ दिया तुम्हें? जीवित हूं। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने भूलुंठित कौरव कबंधों से, शेष नहीं बचा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्विकी ने मेरे भी वध को उठाया था अस्त्र। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। कैसा ये शाप मुझे व्यास ने दिया है अनजाने में। हर संकट, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को, अंधों से। किंतु कैसे कहूंगा? हाय, सात्विकी के उठे हुए चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट अनुभव करना मेरे लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे कोई तेजवान किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया।
अब कैसे दे पाऊंगा मैं उन्हें संपूर्ण सत्य इस विकृत अनुभूति से? धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। किंतु कैसे बताऊंगा? वो तो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे वस्त्रों में खड़ा था, निहत्था हो टूटे रथ के समीप। उसने अश्रु भरे नेत्रों से मेरी ओर देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं ये उन दोनों से जाकर? कैसे कहूंगा ये? कैसे कहूंगा मैं उन दोनों से जाकर? कैसे कहूंगा ये? कैसे कहूंगा मैं उन दोनों से जाकर? कैसे कहूंगा ये? चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था ये होकर रहेगा, वो होकर रहा आज। अश्वत्थामा! ये आवाज तो है बूढ़े कृपाचार्य की। अश्वत्थामा! कृपाचार्य! 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 तुम भी जीवित हो कृतर्मा? जीवित हूं। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? जीवित है, केवल हम तीन। आज जब रथ से उतरकर राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा! 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 ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने। कुचले हुए सांप सा भयावा, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध? पिता के निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भूल नहीं पाता हूं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था धृष्टद्युम्न ने उन्हें अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता, मेरे पिता थे अपराजय। युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने ही उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो सुख था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दे। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से पृथक नहीं किया उन्होंने। उस दिन से मैं भी हूं भटक गया गुफाए पराजय के। सुनो दुर्योधन, सुनो, सुनो द्रोण, सुनो, ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष है अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक। आत्मघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से, अगर छुटकारा पाकर मुझे पिछली नरकाग्नि में भी पिघलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। अश्वत्थामा! किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंध बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इन दो पसलियों के नीचे दो पंजे उगाए हैं, बिन दांतों के चीत खाए पाए जिसे वाद, केवल वाद, अंतिम अर्थ बना मेरे अस्तित्व का। फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, अकेला है, निहत्था है, पीछे से छिपकर करूंगा इस पर वार। इन हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाता है झाड़ी के पीछे।
फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे। इसी तरह मेरे भूखे पंजे जब पर दबोचेंगे गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा। कोई पर्दा करता नहीं, पीछे से पकड़ो, कैसे को थामा करो। अरे वध लेकिन शत्रु का, कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? संजय अवध है, तटस्थ है। तटस्थ मातुल, मैं कोई योद्धा नहीं, अंध बर्बर पशु हो। नहीं है पक्ष में मेरे, शत्रु है मेरा। पागल हो तुम। संजय जाओ अपने पथ पर। मत छोड़ो मुझे, विनती करता हूं, मत छोड़ो मुझे। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे यह वध ज्यादा सुखमय है। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध नहीं है मेरे लिए नीति, ये है मनोग्रंथि। किसको पाऊं मरोरूं मैं क्या करूं मातुल, क्या करूं? मत हो निराश, अभी करना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। संजय तुम्हें ज्ञात है कहां है वे? हाँ, वह सरोवर में, माया से बांध सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं। ज्ञात नहीं है पांडव दल को। स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय चलो, तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कौन आ रहा है वो? वृद्ध व्यक्ति, निकल चलो, निकल चलो इससे पहले कि कोई भी देख पाए। मातुल मैंने तो अपना धनुष भी लौट दिया। मातुल दूर चलाया हूं काफी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूं, दिख नहीं पड़ता। निश्चय ही मैंने देखा था अभी यहाँ कुछ लोगों को। देखो, मुझको जो मुद्राएं दी है माता गांधारी ने, वे सुरक्षित तो हैं। मैंने ये कहा था, ये है अनिवार्य और वो है अनिवार्य, और वो तो सत्यम होगा, वो तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है, इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। इसलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। किसने ये छोड़ दिया धनुष यहां? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? ये मेरा धनुष है। कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की जय हो। जय मत को वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्य विद्या सारी व्यर्थ हुआ, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। आज मैंने दुर्योधन को देखा, जिसके मस्तक पर मणि जटित राजाओं की छाया थी, आज उसके मस्तक पर गंदले पानी की चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन, जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूं, वृद्ध हूं, थका हूं, पर जाकर कहूंगा मैं उनसे, नहीं है पराजय ये दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला। को बतलाया था झूठा भविष्य, अब जाकर मैं उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अभी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। मैं क्या करूं? हाय मैं क्या करूं? वर्तमान में जिसके मैं और मेरी प्रतिहिंसा है, युधिष्ठिर के एक अर्ध सत्य ने वध कर डाला मेरे भविष्य का। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंध बर्बर पशु सा,
ये बूढ़ा, ये भविष्य झूठा भविष्य नहीं बच पाएगा। रुको झूठे भविष्य, रुको। ये क्या किया अश्वत्थामा? ये क्या किया? मैंने क्या किया मातुल? मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। बैठो। तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। युद्ध नहीं है मेरे लिए नीति मातुल, ये है मनोग्रंथि, इसको पाऊं मरोड़ूं मैं। इस वध के बाद मेरे मांसपेशियों का तनाव दूर हुआ। क्या इसी को कहते हैं अनासक्ति? सो जाओ। कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो। कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं। सो गया। सो गया। इसीलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में। हम जो योद्धा थे लुक छिप कर करेंगे बूढ़े नियतों का वध। शांत रहो किधर्मा। योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया अब तक? द्रोण के बूढ़े नियत थे, पर उनको क्या छोड़ दिया दृश्य तुमने? या हमने छोड़ा अभिमन्यु को? यद्यपि वो बिल्कुल अकेला था, नियत था। सात महारथियों ने मैंने नहीं मारा उसे। मैं तो वध करना चाहता था भविष्य का, लेकिन वो बूढ़ा कैसे मारा पाया गया? मैंने नहीं मारा मातुल, मैंने नहीं मारा, विश्वास करो। सो जाओ। मैंने नहीं मारा। सो जाओ अश्वत्थामा। मैंने नहीं मारा मातुल। विश्वकर्मा, तुम भी सो जाओ। पहरा मैं देता रहूंगा आज रात भर। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर गज आती, विकृत शब्द अघाया, वैसे ही तट पर गज अश्वत्थामा को इतिहासों में खुद नया मोड़ अपनाया। वो छटी हुई आत्माओं की राह, ये भटकी हुई आत्माओं की राह, ये टूटी हुई आत्माओं की राह। इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगण, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, ये रात गर्भ में तने हुए हाथों की, ये रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की है। बाह के पास से जब हाथ कट जाता है, लगता है कैसा? जैसे सिंहासन का हत्था है। महाराज, ये सब सोच रहे हैं आप? कुछ खास नहीं, सिर्फ संजय के शब्दों से अब तक सुनता आया था, जिसे उसी युद्ध को इन हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर। क्या है? यारी, थोड़ा जल लाओ। कौन है विदुर? एक प्यासा सैनिक है महाराज। क्या कह रहा है ये? कहता है जय हो धृतराष्ट्र की। जीवा कटी है महाराज, गूंगा है। आज एक गूंगे के सिवा और कौन बोलेगा मेरी जय? है इसे तो। ला दिया जल इसको। कह दो इधर विश्राम करे कहीं। वस्त्र से लाकर दो माता गांधारी से। माता गांधारी आज दानगिरी में है ही नहीं। उनकी आंखों में आंसू भी नहीं, न क्रोध है न शोक। जड़वत पत्थर सी सीढ़ी पर वे बैठी हैं। प्रहरी,
कैसा है शोर वो? महाराज आप जाकर माता गांधारी को आश्वासन दे। जाता हूँ, संजय भी नहीं है वहां। पता नहीं भीम और दुर्योधन के द्वंद्व युद्ध का कैसा है शोर ये प्रहरी? क्या समाचार गया है? है पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास। क्यों? अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में। अस्त्रों से सज्जित दैत्याकार है वो। जनता कहती है वो नगरी को लूटेगा। छी, ये सब मिथ्या है। मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। रक्षा करो तुम राजकक्ष की। क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? मायावी है वो, रूप धारण करता है नित्य नए नए। बंद कर दिया जब रक्षक गण ने नगर द्वार, धारण कर रूप एक ग्रीक का। बंद नगर द्वारों के ऊपर से चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चे को। बंद करो, जल्द से जल्द द्वार। क्या है? छिपो, इधर छिपो। डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वो होने में जिससे सब के सब केवल भय खाते हैं। वैसा ही मैं हूं आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। ये तो युसु है, पुत्र धृतराष्ट्र के। युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण, भीष्म, सब के सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष मैं असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। निश्चय युसु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। मैं भी सह लेता यदि सब उच्छृंखलता दुर्योधन की। आज मुझे इतनी घृणा तो ना मिलती अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती बाह फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। बोल रहा हूँ कब से युत्सु तुमको। बस अच्छा किया जो तुम वापस चले आए। सारी जाओ जाकर माता गांधारी को सूचना करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। ऐसा मत कहो। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में केवल एक तुम हो जिसका माथा गर्भोन्नत है। इसलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने। सबने कहा वो है मायावी, शिशु भक्षी दैत्याकार गिद्धवत। इस पर विषाद मत करो युसु। अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से ये तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। माता गांधारी पधार रही हैं। माता, यह है युत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। पूछो विदुर इससे, कुशल से है? बेटा, भुजाएं ये तुम्हारे पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? पांडवों के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ है। विदुर, इसे फूलों की शैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है ये, सोए जो जाके सरोवर के कीचड़ में। चुप क्यों है ये विदुर? क्या मैं मारता हूं उसके शत्रु की इसलिए? प्रहरी, चलो। माता, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। माता, ये क्या किया माँ ने? ये क्या किया विदुर? अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। लेकिन वो कोई समाधान तो नहीं था समस्या। कर लेते तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। अब ये माँ की कटुता, घृणा प्रजाओं की,
क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर? मुझको क्या मिला? शांत हो युत्सुक और सहन करो। गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। ऐसी आवाज है प्रहरी है। ये गूंगा सा है, मैं शायद दम तोड़ रहा। थोड़ा जल ला। ये लो युत्सुक, उससे जल दो। मर्दों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। गोद में रखो सर। मुंह खोलो, खोलो आंखें, खोलो। क्या हुआ? मैं ही अपराधी हूं। ये एक अश्वारोही कौरव सेना का, मेरे अग्निबाणों से झुलस गए थे घुटने इसके। नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन, वो कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे? मेरी ये परिणति है। स्नेह भी अगर मैं दूं तो वो स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने मुझसे कहा, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है ये कृष्ण की, जिसमें मैं वधिक हूं, मातृवंचित हूं और सबकी घृणा का पात्र हूं। आज इस पराजय की वेला में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहां। सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से आज। एक एक कर उतर गए जिससे सारे पहिए। वो बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु? ऐसी आवाज उठा रही है। ये क्या हुआ विदुर? संजय ये समाचार लाए हैं। क्या? द्वंद्व युद्ध में महाराज दुर्योधन पराजित हुए। राजा दुर्योधन पराजित हुए। महाराज युधिष्ठिर की जय। महाराज युधिष्ठिर की जय। महाराज युधिष्ठिर की जय। महाराज यही कहीं छिपा कृपाचार्य, शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। ठहरो, उठाओ धनुष। वो आ रहा है कौन? नहीं नहीं, वो अश्वत्थामा है। छद्मवेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। मातुल, मातुल, राजा दुर्योधन मारे गए अधर्म से। शांत रहो, छिप जाओ। बलराम इधर आ रहे हैं, छिप जाओ। कृष्ण भी है उनके साथ। सुनो, ध्यान देकर सुनो। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय। आज उसका अधर्म और अनुचित था। जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण? पांडव संबंधी है तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूं मैं तुमको शैशव से, रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि। उधर मुड़ गए दोनों। जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को। कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूं, सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। वो भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। बस किस चिंता में नहीं हो? मातुल, वो भी मारे जाएंगे निश्चय अधर्म से। उन नीचों से मैं बदला लूंगा। जैसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा पूरे पांडव वंश को। लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं है, निहत्थे भी नहीं है, अकेले भी नहीं है। खत्म हो चुका है ये लज्जाजनक युद्ध।
अपनी अधर्म युक्त उज्जवल वीरता कहीं और जाकर अजमाओ, हे पराक्रम सिंधु। प्रस्तुत हूं उसके लिए मैं कृतवर्मा। व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूंगा वध। तुम जो पांडवों के हितैषी हो। अश्वत्थामा, रखो शस्त्र। पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में शेष नहीं। सुनते हो पिता, इस प्रतिहिंसा में मैं बिल्कुल अकेला हूं। तुमको धृष्टद्युम्न ने मारा अधर्म से, दुर्योधन को भीम ने मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही ला दी जाती है। बैठो, इधर बैठो बस। हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकला। दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? आज मैंने पांडवों की देखी मर्यादा द्वंद्व युद्ध में कैसे अधर्मयुक्त वार से दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन को नीचे गिरा दिया। उसके सर पर रखकर अपना पांव पूरा बोझ डाले हुए बाहें फैलाकर कैसे घोर नाद किया। दुर्योधन की दो नसें सहसा फूली और फूट गई। टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई। दुर्योधन ने अपनी प्रजा को देखा आंख उठाकर। बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। तुमको शपथ है मातुल, अब देर मत करो। शायद अभी दुर्योधन जिंदा है, उसके सामने मुझे घोषित करा दो सेनापति। मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। चलो कृतवर्मा, तुम भी चलो। नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। चले गए दोनों। कायर नहीं हूं मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु ये कैसा बिभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी इसकी टूट गई, वो हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में शेष बचे हैं केवल दो, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। ये है अक्षौहिणी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। आ गए कृपाचार्य? नहीं देख सका मैं और देर तक वो भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे गिदर और भेड़िए। जीभे निकाले लोलुप नेत्रों से देखते अपलक राजा दुर्योधन को। तो फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? बोले वे, कृपाचार्य तुम हो विप, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, झूल गई है बाहें कंधों के पास से। मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया, किंतु आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। पर जीवित रहेंगे वे। उन्होंने कहा है, अश्वत्थामा, जब तक तुम मुझे प्रतिशोध का ना दोगे संवाद, जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, अगर तुम ना दोगे साथ मुझे तो जाऊंगा अकेले मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। सो जाओ सैनिकगण, सो जाओ। सेनापति अश्वत्थामा तुमको कल बतलाएगा कि क्या करना है। सो जाओ सैनिकगण, सो जाओ।
मुझे मिल गया। क्या मिल गया बस? अर्धशक्ति मिल गया मातुल, मिल गया। ये घायल कटा पंख। हाँ, जैसे युधिष्ठिर का अर्धशक्ति घायल और कटा हुआ। मिल गया मातुल, मिल गया। कहाँ जा रहे हो? पांडव शिविर की ओर। अभी पांडव विजयगण अचेत निंद्रा में सोए होंगे। अभी? हाँ, बिल्कुल अभी ही, क्योंकि कृष्ण भी गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा मौका अब कब मिलेगा मुझे मातुल? ये सेनापति का आदेश है। हाँ, ये अचूक अस्त्र अब नहीं छूटेगा, जरूर गिरेगा उत्तरा के गर्भ पर। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। ये होकर रहेगा आज। मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। रुको, ये तो सोलह सताना, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। मैं वृद्ध ज्योतिषी था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूं। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बांह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा और देख रहा हूं कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ, दर्रों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान उसे चारों ओर से मथ रहे हैं। उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि किसी नागलोक के गहरे घेपुल में सैकड़ों केचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए, ऊपर नीचे आगे पीछे टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हो। उसी तरह सैकड़ों धाराएं, उपधाराएं अंधे सांपों की तरह बिलबिला रही। ऐसा है ये अंधा समुद्र, जिसे हम आज का भव प्रवाह कह सकते हैं। और कुछ सफेद केचुल ऊपर तैराए हैं। सफेद पट्टियां गांधारी के आंखों पर है, सैनिकों के जख्मों पर है। मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है। ये क्या है? मोरपंख? गांधारी को आश्वासन देकर हस्तिनापुर से लौटते हुए कृष्ण के किरीट से लगता है यह पंख गिर पड़ा है। हाँ, ये उन्हीं की रत्ती घंटियां हैं। रोक लूं उनका रथ, जैसे रोक दिया है प्रवाह मैंने कथा का। हाँ, नहीं, उनमें सारे समय की प्रवाह की मर्यादा बंध जाती है। बांध नहीं सकता हूं उनको मैं। हाँ, ये दूसरा रथ, जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी नहीं रोक पाए हैं। ये रथ है मेरे पति अश्वत्थामा का। कौवे के कटे पंख सी काली रक्त रंग घृणा है भयानक इसकी अदम में। मोरपंख इससे हारेगा या जीतेगा? घृणा के इसमें काले नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे? सब बढ़ते जाते हैं। मैं हूं अशक्त, कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बनती। किसी तरह पीछे छूटता जाता है अंधेरे में। वो देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया। हाय, यह है कौन? विराट काय दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों से लगा हुआ। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट
संजय, फिर क्या हुआ? शंकर की दैवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिराहने। बिजली सा झपट खींच कर सैया के नीचे घुटनों से दाब दिया उसको। दोनों पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठलियों जैसे उछल गए। खाली गड्ढे से काला लहू उबल पड़ा। अंधा कर दिया उसको पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। बड़े कष्ट से जोर जोर कर शब्द कहा उसने। वध यदि करना है तो अस्त्रों से कर दो। तुम योग्य नहीं हो इसके नर पशु धृष्टद्युम्न। तुमने निःशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की है। यह उसका बदला है। और फिर चूर चूर कर दिया उसने मर्मस्थल। बस करो। फिर क्या हुआ संजय? कोलाहल सुनकर जो भी अस्त योद्धा जागे आंखें मलते हुए बाहर आए। उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानी को कुछ न मिला तो उसने पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। वहीं थोड़ी दूर सोया था शिखंडी। पास उसके पहुंचकर मस्तक के बीचों बीच एक वाण मारा जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन सैया को धरती में समा गया। फिर क्या हुआ? हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। पत्थर की खानों से मड़ियां निकलती हैं। बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर? संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य वो प्रतिहिंसा थी। कृपाचारी कृतवर्मा बाहर थे। जितने भी बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, वाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिघाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दिया। काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती। कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। धुआं, लपट, लोथें, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त, मेद, मज्जा, मुंड, खंडित कबंधों, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा, सिंहनाद करता हुआ। नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमूलों से। संजय ठहरो, ठहरो संजय। मुझको दिव्य दृष्टि से दिखला दो एक बार अश्वत्थामा को। माता वो कुरूप है, भयंकर है, किंतु वीर है। उसने वो किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए। मैं प्रयास करता हूं। मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर आपको दर्शन कराएगा अश्वत्थामा के। दीवारें हट जाओ। राह में जो भी बाधाएं दृष्टि रोकती है वे माया से सिमट जाए। दूरी मिटे क्षितिज रेखा के पार। दृष्टि से छिपे हैं जो वे दृश्य निकट आ जाए। अंधेरा है। ये वो स्थल है जहां कल तक पड़ा था दुर्योधन, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कौन वे दो योद्धा आए? वो है कृपाचार्य और कृतवर्मा। माता, अश्वत्थामा आ गया है पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप है। संजय, संजय, मेरी पट्टी उतार दो। देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो, लो ये मैंने पट्टी उतार दी। कहाँ है अश्वत्थामा? माता, ये क्या हो गया माता? अब तक जो मैं था दिव्य दृष्टि से देख रहा, उस पर एक पर्दा सा छा गया है। माता, संजय जल्दी करो, आंसू ना गिराए। दीवारें हट जाओ। दीवारें, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। दीवारें, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझे भी अंधा होना है? संजय, तुम्हें दिख नहीं पड़ता क्या? नहीं विदुर, कुछ भी नहीं। सिर्फ दीवारें, दीवारें, दीवारें। सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। व्यास, तुमने मुझे क्यों दी थी दिव्य दृष्टि सीमित अवधि के लिए?
अब इस दृश्य जगत से मैं कभी भी संतुष्टि नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़ अनंत में समाहित होने को मेरी आत्मा प्यासी रहेगी सदा। माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, हम आज ही प्रस्थान करेंगे युद्ध भूमि को। 18 दिनों का लोम हर्षक संग्राम ये मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। माता उठो, महाराज को बुला लो। चलते चलो संजय, चलते चलो। वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता। संजय तनिक रुको। महाराज यहाँ बैठिए। आइए माता, स्थान ग्रहण करें। किसके हैरत हुए उधर झाड़ी में छिपे छिपे? वे तो है कृपाचार्य, इधर कृतवर्मा है। संजय, क्या अश्वत्थामा? हाँ माता, अश्वत्थामा। जाने दो। रोको उसे। रुको, रुको अश्वत्थामा, रुको। हम हैं संजय, माता गांधारी और महाराज है संग हमारे। अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। वीर नहीं, वो तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है। रह रहकर रथ की बलगाएं हाथों से छूटी जाती है। पागल है, कहता है वल्लकल धारण कर वन में रहूंगा, डरता है कृष्ण से। लगता है पांडवों को संग लेकर श्री कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। मार नहीं सकेंगे कृष्ण उसे आज। मैंने उसे देखकर वज्र बना दिया है उसके तन को। लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। संजय, देखो तो जरा। महाराज, मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। ये तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। झुलस झुलस कर गिर रही है वनस्पतियां। संजय, निकल चलो इस क्षेत्र से। आगे माता। लेकिन कृष्ण, यदि तुमने अनिष्ट किया अश्वत्थामा का। माता चलो, जल्दी चलो, सुरक्षित नहीं है यह स्थल। गिर रहे हैं जलते बाण यहाँ। अर्जुन, तुम अपनी रक्षा करो। मैंने तो सोचा था वल्कल धारण कर रहूंगा इस तपोवन में। पूरे पांडव वंश को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण के। ये लो, इसके प्रभाव 1 क्या करोड़ कृष्ण भी नहीं मिटा पाएंगे। सुनो तुम सबके नव के देवतागण, तुम जो अपने अपने बिना विमानों पर आरूढ़ होकर देख रहे हो इस युद्ध को, साक्षी रहोगे तुम। अर्जुन ने मुझे विवश किया है। ये लो, ये है प्रभाव, ये लो। ये क्या किया अश्वत्थामा? नराधम, ये क्या किया? कौन अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है? मैं प्रतिशोध में बाधक बनकर। मैं हूँ व्यास। क्या क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ हो नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होंगे। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ विज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वो गेहूं की बालों में सब पुकारेंगे और नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। भस्म हो जाने दो, आ जाने दो प्रलय व्यास।
मैं भी देखूं रक्षण शक्ति कृष्ण के। तो देख ना, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नव्य ब्रह्मास्त्र को। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभिनव में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। मैं क्या करूं? मुझे कृष्ण ने विवश किया है। मेरे वध करने को आतुर थे पूरे पांडवगण। अर्जुन सुनो, मैं हूं व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। व्यास, मैं हूं आसक्त, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र को अब वापस नहीं होगा। रीति है केवल मेरी आक्रमण की। मुझको या मेरे अस्त्रों को पिता ने नहीं सिखाया। अस्त्रों को वापस होना। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। ये निश्चित गिरेगा उत्तरा के घर पर, जिसमें गर्भित है पुण्यपुत्र पांडव कुल का भवेश। तुम पशु हो, अश्वत्थामा, तुम पशु हो। मैं था नहीं, लेकिन मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। संजय, ये क्रंदन कैसा है? सुनते हो? अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। करेगा, वो अपना प्रण पूरा करेगा। लेकिन कृष्ण उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। चलते चलो कृष्ण। चक्र यदि खंड खंड मुझको आज कर भी दे, तो भी मैं वहां जाऊंगी जहां घोर मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय, चलते चलो। पुत्र, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा के गर्भ पर, तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिताश्री नहीं, इतना ही दंशन क्या काफी नहीं था भाग्य को। महाराज युधिष्ठिर की जय। ये कैसी जय ध्वनि? महाराज, रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने। कैसे विदुर? बोले वे, यदि ये ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न, उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। कृष्ण ने छोड़ दिया अश्वत्थामा को? छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि लेकर शाप, खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। मुझको आशंका है, सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की माता गांधारी जाने क्या कर डाले। चलो विदुर, चलो, वे आगे गई है। यही वो स्थल है, यही कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। ये स्वर्ण शस्त्राण उनका, ये गदा उनकी और ये कवच उनका। माता, धैर्य धारण कर, कवच ये मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ। मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। वो कौन है झाड़ी के पीछे मौन बैठा हुआ? कोई जीवित व्यक्ति? माता उधर मत देखें। लगता है जैसे अश्वत्थामा। नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोड़ से, रोगी कुत्तों सा दुर्गंधयुक्त। विदुर, रोको उसे, लौटा जा रहा है। माता उसे जाने दे, वो अश्वत्थामा है। शाप उसे दिया है कृष्ण ने भ्रूण हत्या का, कि जीवित रहेगा वो, लेकिन जख्म हमेशा ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा गहन वनों में युग युगांतर तक।
अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कब से सना जीवित रहेगा वो। मरने नहीं देंगे प्रभु उसे, लेकिन अगणित रौदन की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। संजय, संजय रोको उसे। माता वो चला गया। आज मैं लोहा लूंगी कृष्ण से उसके लिए। वो आया था अंतिम विदा लेने, दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। अस्थि शेष? अस्थि शेष? माता धैर्य धारण करे। तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। क्या है ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है? सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल को। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं वो श्राप दिया तुमने भीम को जो दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित अपने धर्म में, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, इसी तरह तुम्हारा सारा वंश एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश कर कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में एक साधारण ज्ञात के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूं या प्रातपर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई और नहीं, मैं ही था। गिरता था घायल होकर रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीत श्वेत बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी मैं हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। ये क्या किया? ये क्या किया कृष्ण? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता आघात थी। कर देते मेरा श्राप तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं निराश थी, मैं कटु थी, मैं पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता।
जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या प्रातपर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। माता, धैर्य धारण करिए। ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्ध सत्य, रक्तपात, हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर, ये भी यातना ही है। जिनके लिए युद्ध किया है उनको ये माना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो, ये माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो है प्रजाएं, ये माना कि वे पिछले शासन के विकृत साँचे में है ढली हुई, और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो, फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना बधिक अश्वत्थामा का। यातना ये वो है बंधु दुर्योधन जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं, देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग। किसको बताऊं किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। ये है मेरे हरासोन्मुख कुटुंब, जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निकल जाएगा, लेकिन जो तन्मय है भीम के मानसिक विनोदों में। महाराज, अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा विद्रूप ये भीम का। अब क्या हुआ विदुर? वही प्रतिदिन की भांति आज भी युत्सु का अपमान किया भीम ने, और सबने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। पता नहीं क्या हो गया है युत्सु की वाणी को, अब तो वो बिल्कुल ही गूंगा है। पिछले कई वर्षों से उसे घृणा ही मिली है अपने परिवार से, प्रजाओं से। उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे भी शापग्रस्त हुए। आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दांव लगा देना, पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना, और वो भी न कर पाना किया जो नरपशु अश्वत्थामा ने। महाराज, अब चलकर आप ये आश्वासन दे युत्सु को। कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ, हम जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं। शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी है। ये तो पहले के ही शासक अच्छे थे, अंधे थे, लेकिन वे शासन तो करते थे। ये तो संत ज्ञानी है। शासन करेंगे क्या? जानते नहीं है प्रकृति प्रजाओं की ज्ञान और मर्यादा। उनका करे क्या? उनको क्या पीसेंगे? या उनको खाएंगे, या उन्हें ओढ़ेंगे, या उन्हें बिछाएंगे। हमको तो अन्न मिले, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले, अंधे आदेश मिले। नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दें या शांति दें। जानते नहीं है प्रकृति प्रजाओं की।
क्या देखा युत्सु को? वो भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर। महलों में उसका अपमान क्या कम होता है? वो जाता है। भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की बड़ी भीड़ उस पर ताने कसते पीछे पीछे चली आती। किसी ने पत्थर खींच मारा। युधिष्ठिर के राज्य में नियति है ये युत्सु की, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। प्रहरी, इस भिक्षु को किसने यहाँ आने दिया? केवल तुम्हारे युत्सु ने, किंतु आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज, कर ली आत्महत्या युत्सु ने। दौड़ो कृपाचार्य। अस्त्र है, युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे, अब ये अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। ये जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे। कम से कम उनका कुछ उपयोग तो हुआ। इस पर भी हंसते हैं। यह ज्ञानी मूर्ख दुर्विनीत अहंग्रस्त भाई युधिष्ठिर के रस ये युत्सु के लिख जो दिया है इन हमलों की भूमि पर, समझ नहीं रहे उसे आज। ये आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में, धर्म में, दर्शन में, कलाओं में, पूरी शासन व्यवस्था में। सिर्फ आत्मघात होगा अंतिम लक्ष्य मानव का। मुक्ति मिल जाती है सबको कभी ना कभी। वो जो बंधुघाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिया की, बालक की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधलोकों में, बनकर सदा सदा के लिए प्रेत। परिणति यही है युत्सु की। विदुर, युधिष्ठिर के इन ऊंचे महलों में आज मैं सुन रहा हूँ सहसा पगध्वनि या मंगल। अब तक रहकर मैं यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, किंतु ये जो नापुंसक आत्मघाती हरासोन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर। इसी में कुशल है विदुर। आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। नहीं, योद्धा रहा हूं मैं। आत्मघात वाली इस नापुंसक संस्कृति में मैं और नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन। ये कैसी शांति है जो तुमने दी है प्रभु। होगा क्या वन में जब सुनेंगे धृतराष्ट्र मरण या युत्सु का? प्राण है अभी भी शेष कुछ कुछ युत्सु में। यदि जीवित है तो उसे आप भेज दे मेरी ही कुटिया में। रक्षा करूंगा, परिकरी करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए, उसका प्रतिदान मैं जहां तक दे पाऊंगा दूंगा। और शकुन तो निश्चय ही होते हैं जो आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। सूरज में मुंडेहीन काले काले कंबंध हिलते नजर आते हैं। देख इनको ये सब प्रभु करते हैं, सुनते हैं उनका अवसान अब निकट ही है। कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए काल घुमा करता है। बड़े बड़े धनुधारी वान बरसाते हैं, पर अंधर बनकर वो सहसा उड़ जाता है। और इनको ये सब अपना प्रभु कहते हैं। जो अपने कंधों पर लेने वाले थे इनका सब योगक्षेम। वे ही इन सबको पथ भ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट नीचे ही त्याग कर करते हैं तैयारी अपने लोग जाने की।
बेचारे ये सब के सब अब करेंगे क्या? इन सब से तो हम लोग काफी अच्छे हैं। हमने नहीं झेला शोक, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हैं। केवल मैं साक्षी हूँ। ताड़ों के झुरमुट से देखी है मैंने उसकी हत्या। तीखी नुकीली तलवारों से झोंकों में हिलते तार के पत्ते मेरे जख्म को चीर रहे थे। फिर भी मैं सांसें साधे खड़ा था मौन। हाय, ये मैंने क्या देखा? तलवों में बाण बिंधते ही पीला नीला रक्त वैसे ही बहा जैसे बहा करता है मेरे जख्मों से अक्सर। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण, सुनो। मरते वक्त क्या तुमने अपने चरणों में इस नर पशु अश्वत्थामा को धारण किया? अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे पीठ बह जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। ये जो अनुभूति मिली है, क्या ये आस्था है? ये जो अनुभूति मिली है, क्या ये आस्था है? सुनता हूँ किसका स्वर इन अंधलोकों में। किसको मिली है नई आस्था? नर पशु अश्वत्थामा को। आस्था नामक ये घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूं वर्षों पहले। ये तो वाणी है युत्सु की, अंधे प्रेतों की तरह जो भटक रहा भविष्य में। मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में। धरती से अधिक गहन अंधलोक और कहां है? पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योति वृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का शीला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं भी देखने ये महिमा में मरण कृष्ण का। जीकर वो जीत नहीं पाया अनास्था, मरने का नाटक रचकर वो चाहता है बांधना हमको। लेकिन मैं कहता हूं, कायर था, शक्तिहीन था वो, बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको। चला गया अपने लोक। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे ना जाने कितने युयुत्सु कर लेंगे आत्मघात। उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम तो अमर हो। मैं हूँ अमानुषिक, अर्ध सत्य, अस्तर है जिसका पशुओं का। संजय, तुम तो हो आस्थावान। पर मैं तो निष्क्रिय हूँ, तटस्थ हूँ, मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ। कर्मों से होकर पृथक खोता जाता हूँ क्रमशः। इसीलिए साहस से कहता हूं, नियति है हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से। परीक्षित के जीवन से कैसे बचेगा वो? ये मेरा प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। क्या कोई आस्थावान शेष नहीं है उत्तर देने को? मैं हूँ शेष उत्तर देने को। अभी हो कौन तुम? दिख नहीं पड़ता है। अब मैं वृद्ध व्याध हूँ, नाम मेरा जरा है। वाण है वो मेरे ही धनुष का, जो मृत्यु बना कृष्ण की। मैं पाप था, मैंने किया था वध,
लेकिन हाथ नहीं थे वो मेरे, हृदय नहीं था मेरा वो। अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन। जिसने देखा ये अज्ञात प्रतिहिंसा, जिसको तुम कहते हो प्रभु, वो था मेरा शत्रु। किंतु मैं कहूंगा उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म थे बदन पर पीड़ा सब शांत हो गई। मैं दंडित हूँ लेकिन मुक्त हूँ। होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, लेकिन रक्षा कैसे होगी मानव भविष्य की अंधे युग में प्रभु के इस कायर मरण के बाद? मैं हूँ अमानुषिक और मैं हूँ आत्मघाती अंत। और मैं हूं तटस्थ। वे हैं निराश और अंधे। अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा? जो आत्मघाती नहीं है, विकृत नहीं है और अंधा नहीं है, मानव भविष्य को बचाएगा। मैं हूं जरा नामक व्याध, और रूपांतरण ये हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं अंतिम वचन मरणासन ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूं। क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।